ओम शांति 16/3/2023। आज की मुरली चिंतन। बाबा हम बच्चों की महफिल में आया हुआ है। हम ज्ञान अमृत की महफिल मना रहे हैं। अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, अब हमें वापस घर जाना है। अनेक तूफानों में बाबा की याद को सहज बनाने की विधि है। बाबा की याद को आसान बनाने की विधि है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते 5-10 मिनट बुद्धि को शिव बाबा की याद में लगाने की कोशिश करनी है। इस शरीर को भूलते जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए शरीर में आई हूँ, अब फिर अशरीरी बनकर घर जाना है। शिवरात्रि या जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि परमात्मा इस धरती पर हर 5000 साल में एक बार आते हैं, परंतु ये किसी को पता न होने के कारण कोई कहेंगे लाखों वर्ष, कोई क्या कहेगा, एक्यूरेट किसी को भी पता नहीं है। परमात्मा आकर सब बातें बताते हैं। कई लोग कहते हैं वह जन्म मरण से रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अगर परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर जयंती किसकी बनाते हैं? इसका मतलब वह नाम रूप से न्यारा नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान की पूजा करते हैं, उनको हे परमात्मा, हे भगवान कहते हैं। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवता कहेंगे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को। परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। इसका मतलब वह पतितों को पावन बनाता है। उसके लिए धरती पर मनुष्य तन में आते हैं, शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा से रचना रचते हैं। इसलिए गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसका मतलब ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण होंगे, जो इस वक्त हम बीके हैं। बीके दोनों होंगे, मेल फीमेल, तब ब्राह्मण संप्रदाय बनती है। जो इन सब बातों को अच्छी तरह धारण करेंगे, सब दर्शन चक्रधारी होंगे, वो ही अच्छी तरह समझा सकते हैं। हमें मुख से कुछ नहीं कहना है, बुद्धि से परमात्मा, बाप का घर और प्रॉपर्टी को याद करना है, क्योंकि सदा सुख हमेशा सुख इस भेद के बाप से ही मिलेगा। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, माया बहुत तूफान लाएगी, परंतु हमें परमात्मा बाप को नहीं भूलना है। जितना हम बाप को याद करेंगे, उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे, पाप विनाश होंगे, उतने माया के तूफान कम होते जाएंगे। सत्य परमपिता परमात्मा का संग है। सच्चा संग परमपिता परमात्मा का संग है। अगर सत्य परमपिता परमात्मा का संग रखेंगे, तब ही हम पतित से पावन बनेंगे। इसलिए गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे, क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया पतित है। तो हमें दुनिया में किसी का संग नहीं करना है, सिर्फ एक उस परमपिता परमात्मा का संग करना है। जिसका अच्छा संग होगा वो मुरली सुनेगा, उसका बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। अपने विक्रम अर्थात पाप विनाश करने का एक ही उपाय है, बुद्धि का योग और संग तोड़ एक परमपिता परमात्मा के संग जोड़ना है। शास्त्रों में बता दिया है, सतयुग स्वर्ग में दुख था, असुर थे, परंतु वहाँ दुख का नाम निशान नहीं था, ना ही कोई असुर होता है। वहाँ तो सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। वहाँ सुख शांति 21 जन्मों के लिए रहती है। इसलिए कहते हैं सतयुग में वहाँ दुख नहीं है, ना शांति है। इसलिए कहा जाता है कि सतयुग में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं, अर्थात जानवर भी एक दूसरे को नहीं दुख देते हैं। कृष्ण नहीं शिव बाबा हमें राजाओं का राजा बनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वही हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। इसको ही सवदर्शन चक्रधारी, त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी बनना कहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो 21 जन्म राज्य करेंगे। हमें 5 विकारों का दान दे, फिर वापस नहीं लेना है, नहीं तो फिर पुण्य इकट्ठा नहीं होगा। अगर पुण्य इकट्ठा नहीं हुआ तो सतयुग में पोजीशन भी नहीं मिलेगी, प्रजा में जन्म मिलेगा। आज की मुरली का वरदान।
सुदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। सुदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।